इस मुल्क में ज़्यादातर औरतें देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ मर्दों की तादाद कम है, मगर ज़्यादातर लोग यूरोप के इस मुल्क को नहीं जानते। ये है यूरोपियन मुल्क स्लोवाकिया, जो चारों तरफ से दूसरे ममालिक से घिरा हुआ है, जैसा कि ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक और हंगरी। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क, जो कि तकरीबन 49,000 किलोमीटर के रकबे पर फैला है, एक बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा है, जिसमें 30 लाख के करीब औरतें हैं। और यूं यहाँ की लड़कियों को शादी के लिए लड़के भी मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से शादी करने का रुझान पाया गया है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी इसके दारुल हुकूमत में ही रहती है, और इसी दारुल हुकूमत से 1 घंटे के सफ़र पर ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना भी मौजूद है। और यूरोप के ये लोग कामकाज के सिलसिले में डेली बेसिस पर एक दूसरे के मुल्क में आते जाते रहते हैं। इस मुल्क के वीज़े की तमाम मालूमात और अप्लाई करने के तरीके को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनकवर डिस्कवरी को YouTube पर जाकर सर्च करें। आपको स्लोवाकिया वाली वीडियो के एंड में सारी मालूमात वहीं मिल जाएंगी। लोग बहुत खूबसूरत और मिलनसार हैं और दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, मगर कुछ लोग कमेंट्स में ये कहते दिखाई देते हैं कि यूरोप के लोग फ्रेंडली नहीं होते या वो फॉरेनर के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हम उनको बता देना चाहते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की भागकर आपको गले नहीं लगा लेगी। ये आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल और इखलाकियात के ऊपर है कि आप अगले इंसान से किस अंदाज में बात कर रहे हैं। मॉडर्न लिबास, खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत बालों वाले ये लोग आपको पहली नज़र में ही अट्रैक्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवाक है, लेकिन इंग्लिश भी आमतौर पर बोली और समझी जाती है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से बेहतरीन गपशप और दोस्ती कर सकते हैं। नाजरीन, आपको बताते चले कि स्लोवाकिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और मुल्क की इकॉनमी का काफ़ी इन्हिसार इसी इंडस्ट्री पर है। यहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जैसा कि वॉल्क्सवैगन, किया और लैंड रोवर, जहाँ पर ये कंपनीज़ अपनी गाड़ियाँ तैयार करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस मुल्क में लगाने की वजह इतनी है कि यहाँ लेबर कॉस्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत कदरे कम है। एक वर्कर की तकरीबन सैलरी 700 यूरो से 800 यूरो होती है, जबकि एक टीचर की तनख्वाह तकरीबन 1400 यूरो से 1500 यूरो होगी। इसी तरह एक इंजीनियर की तनख्वाह तकरीबन 1500 यूरो से 2000 यूरो के दरमियान होती है, और इसी तरह एक डॉक्टर तकरीबन 2500 यूरो से 3000 यूरो माहाना कमा सकता है, जबकि यहाँ की नॉर्मल रिहाइश का माहाना किराया 500 से 700 यूरो तक होता है। गाड़ियाँ बनाने के लिए इन कंपनीज़ को स्किल्ड वर्कर और इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपका इस शोबे से कोई रिलेटेड तजर्बा है तो आप इस मुल्क में आसानी से अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, स्लोवाकिया में 70% के करीब क्रिश्चियन हैं, जबकि 25% ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग सूप बहुत शौक़ से पीते हैं, इसीलिए इनके पास ख़ास किस्म के खूबसूरत बर्तन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गलियों और सड़कों में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोग भी नज़र आते हैं, और क्योंकि इस मुल्क को कोई समंदर नहीं लगता तो ये लोग अपनी बीचेस का मज़ा लेने के लिए दरिया का रुख करते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी लोगों को काफ़ी पसंद है और ये लोग वाइन और दीगर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शौक़ से करते हैं। नाज़रीन, स्लोवाकिया की शहरी ज़िंदगी के अलावा अगर कुदरती नज़ारों पर गौर किया जाए तो वो भी देखने के काबिल हैं। यहाँ पुरानी तहजीबों के आसार भी मिलते हैं और कई खूबसूरत नज़ारे भी आपको सुकून देते हैं। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के चश्मों का पानी इंतहाई साफ़ होता है और आप इसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं। ये लोग नेचर का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं या खूबसूरत लोगों से दोस्ती करने का शौक़ रखते हैं तो यूरोप का ये मुल्क आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकता है। बात करें अगर यहाँ के वीज़ों की, तो इस मुल्क के विज़िट वीज़े के ज़रिए आप 6 महीने तक मल्टीपल एंट्री के ज़रिए मुल्क में घूम फिर सकते हैं या नौकरी तलाश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है तो आप बासानी यूरोप के इस मुल्क में या किसी भी दूसरे मुल्क में बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं। विज़िट पर इस मुल्क में जाने का ख़र्च सिर्फ 3 से 5 लाख तक का है, और यहाँ का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से डायरेक्ट स्लोवाकिया या किसी भी दीगर यूरोपियन मुल्क के वर्क वीज़े काफ़ी महंगे होते हैं, जिनको ख़रीदना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए विज़िट वीज़ा एक बहुत सस्ता ऑप्शन है इस मुल्क में जाकर अपनी स्किल आजमाने का। जबकि यहाँ के स्टडी वीज़े का खर्च कम तो ज़रूर है, मगर इसका प्रोसेस मुकम्मल होने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।